साल 1918 वर्ल्ड वॉर के खत्म होते होते दुनिया के लोगों को कोई आइडिया भी नहीं था कि उन पर वर्ल्ड वॉर से भी बड़ी मुसीबत आने वाली है, जो था स्पेनिश फ्लू। स्पेनिश फ्लू को दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा पैंडेमिक यानी महामारी माना जाता है, क्योंकि इसने दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को अपनी चपेट में ले लिया था। और हिस्टोरियंस का अंदाजा है कि इससे दुनिया भर में 5 से 10 करोड़ लोगों की जान गई थी और लाशों के इतने बड़े ढेर लग गए थे कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका क्या करें। लेकिन यह बीमारी इतनी खतरनाक क्यों थी और इसका नाम स्पेनिश फ्लू ही क्यों पड़ा और इसका इंडिया पर क्या असर हुआ था, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तभी आप दुनिया की सबसे बड़ी महामारी स्पेनिश फ्लू को अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमेशा नई चीजों को लेकर क्यूरियस रहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। स्पेनिश फ्लू 1918 में वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही सबसे पहले यूरोप के कुछ पार्ट्स में देखा गया, लेकिन बस 3-4 महीने में ही इसने दुनिया की 30 से 35% पॉपुलेशन को अफेक्ट कर दिया। ये इतनी तेजी से फैल रहा था कि उस टाइम के मेडिकल ऑफिसर्स और गवर्नमेंट समझ ही नहीं पा रही थी कि दुनिया में क्या हो रहा है, और ये बीमारी एक जगह से दूसरी जगह लगातार फैलती गई और एक महामारी में बदल गई। स्पेनिश फ्लू से अमेरिका में 6,75,000 लोग मारे गए थे, लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया में हुआ था। स्पेनिश फ्लू ने इंडिया में 1,20,00,000 से भी ज्यादा जान ली थी, जो उस टाइम की इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 5% था। लेकिन स्पेनिश फ्लू आखिर था क्या और ये कितना खतरनाक था? स्पेनिश फ्लू या इन्फ्लुएंजा एक हाईली कंटेजियस और डेडली वायरस था। मतलब ये आसानी से एक आदमी से दूसरे आदमी में चला जाता था, जैसे किसी के छींकने पर या इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास सांस लेने पर भी ये ट्रांसमिट हो जाता था। ये वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता था और ये इतना खतरनाक था कि इससे इन्फेक्टेड होने पर स्किन ब्लू यानी नीली पड़ जाती थी और लंग्स में पानी भर जाता था, जिससे कुछ दिनों में या कुछ घंटों में ही पेशेंट की मौत हो जाती थी। इस वायरस ने सबसे ज्यादा जान छोटे बच्चों की और 60-65 साल के बूढ़े लोगों की ली थी, जिनकी बॉडी इस वायरस से लड़ने के लिए उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन इस वायरस का नाम स्पेनिश फ्लू ही क्यों पड़ा? द स्पेनिश फ्लू स्पेन से नहीं फैला था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर केवल स्पेन ही यूरोप की ऐसी कंट्री थी जहां की मीडिया सही खबर छाप रही थी। बाकी देश वॉर के टाइम पर अपने लोगों का मोरल हाई रखने के लिए फ्लू के डिटेल्स छुपा रहे थे। इसीलिए लोगों को ऐसा लगा कि ये फ्लू केवल स्पेन में ही है और इसीलिए इसका नाम स्पेनिश फ्लू पड़ गया। लेकिन स्पेन के लोगों को लग रहा था कि ये फ्रांस से आया है, इसलिए वो इसे फ्रेंच फ्लू बोल रहे थे। और इंडिया में ये फ्लू जून 1918 में बॉम्बे से शुरू हुआ था, इसलिए यहाँ इसका नाम बॉम्बे फ्लू था। तो असल में स्पेनिश फ्लू आया कहाँ से? साइंटिस्ट को भी ये नहीं समझ आ रहा है कि ये फ्लू आया कहाँ से, लेकिन कई एक्सपर्ट्स ने इसकी कई अलग अलग थ्योरीज दी हैं। किसी का कहना है कि ये फ्रांस से आया, तो दूसरी थ्योरीज बताती हैं कि ये चाइना, ब्रिटेन या यूएसए से शुरू हुआ। और एक थ्योरी में तो ये भी बताया गया है कि ये वायरस वर्ल्ड वॉर के सोल्जर्स के बीच फैला, जो वॉर खत्म होने के बाद जब अपने घर लौटे तो उनके शहरों में भी ये फैल गया। लेकिन कौन सी थ्योरी 100% सच है, ये कोई नहीं जानता। फाइटिंग द स्पेनिश फ्लू 1918 में फ्लू के पूरी दुनिया में फैलने के बाद डॉक्टर्स और साइंटिस्ट समझ ही नहीं पा रहे थे कि इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि उस टाइम का मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था और ना ही तब अच्छी दवाइयाँ, वैक्सीन्स और इक्विपमेंट्स अवेलेबल थे। दुनिया की पहली वैक्सीन 1940 में यूएसए में बनाई गई थी ताकि फ्यूचर में ऐसी महामारी को रोका जा सके। लेकिन 1918 में जब वर्ल्ड वॉर की वजह से पहले से ही डॉक्टर्स और फिजिशियंस की कमी थी, ऐसे टाइम पर फ्लू को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया था। और इस फ्लू से सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज में पेशेंट्स की बाढ़ सी आ गई थी। सारे हॉस्पिटल्स भर गए थे और वहाँ के स्कूल, ऑफिसेस और यहाँ तक कि घरों को भी टेम्परेरी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था और लोगों के इलाज की कोशिश की जा रही थी। लेकिन डॉक्टर्स की पूरी कोशिश के बाद भी इस फ्लू ने दुनिया भर में कई जिंदगियां बर्बाद कर दी, कई शहरों को मिटा दिया और दुनिया भर में एक होल यानी छेद सा कर दिया। इस फ्लू से वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी काफी बुरा असर हुआ था। वर्कर्स और एम्प्लॉइज के बीमार हो जाने से कई बिजनेस बंद हो गए और यहाँ तक कि खेतों पर अनाज उगाने के लिए किसान तक नहीं बचे थे, जिससे दुनिया में फूड शॉर्टेज भी हो गई थी। तो आखिर स्पेनिश फ्लू खत्म कैसे हुआ?
मार्च 1919 में स्पेनिश फ्लू खत्म होने लगा क्योंकि इससे इन्फेक्टेड लोग या तो मारे गए या उनकी बॉडी में इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। लेकिन ये एक साल उस टाइम के लोगों के लिए किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। और स्पेनिश फ्लू के बाद भी कई बार ऐसे और फ्लू पैंडेमिक्स हुए हैं, लेकिन स्पेनिश फ्लू जितने खतरनाक नहीं। 1957 से 1958 में एक फ्लू पैंडेमिक ने दुनिया भर में 20 लाख लोगों की जान ली थी। और ऐसे ही एक और पैंडेमिक ने 1968 से 1969 तक लगभग 10 लाख लोग मारे गए थे। 2009 से 2010 में H1N1 फ्लू या स्वाइन फ्लू में भी हजारों लोग मारे गए थे। और अभी 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक ने भी एक बार फिर इस महामारी की याद दिला दी है, जिसमें लोग अपने घरों में बंद होकर इसे फैलने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।